की स्टार्टिंग में हमें एक स्कूल दिखाया जाता है जिसमें एग्जामिनेशन चल रही होती है और उसी की एक क्लास में हमारे सीरीज़ का एमसी होता है जो कि सो रहा होता है और तभी उसकी अचानक से आँख खुलती है और वो हैरानी से उठता हुआ चिल्लाता है, लोली। और हैरानी से उठकर वो अपने आसपास के एरिया को देखकर कहता है, आखिर क्या चल रहा है। मैं और लियोली तो इमोर्टल्स के फॉरबिडन ग्राउंड की कॉस्मिक आई में एंटर कर रहे थे, तो आखिर मैं अचानक यहाँ पर कैसे आ गया। और लियोली मुझे बचाते हुए मारी गई। मैं इस क्लासरूम में हूँ, वो भी एग्ज़ाम दे रहा हूँ। और तभी उसकी पीछे की सीट पर बैठा हुआ एक लड़का उसे पेन चुबाता हुआ कहता है, शांति से बैठ जाओ, हम एग्ज़ाम के बीच में हैं। और उसे ऐसे अचानक से खड़ा होकर चिल्लाता हुआ देख उसकी पूरी क्लास उसे देख रही होती है और उस पर हंसती है। और कुछ बच्चे कहते हैं, क्या ये एग्ज़ाम के बीच में सो रहा था, ज़रूर उसने काफ़ी सारी वुशिया नॉवेल्स पढ़ ली होंगी। तभी हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम एनकेयू होता है और वो मन ही मन कहती है, भले ही मॉम डैड इसे मेरे साथ सेट करने में क्यों ना लगे हों, लेकिन ये यूजलेस रिच किड युआन हाउ के कंपेयर में कुछ भी नहीं है। और हमें इसके बाद वही बंदा युआन हाउ दिखाया जाता है जो उस लड़के को देखकर कहता है, ये लड़का एनकेयू को डिज़र्व नहीं करता और ना ही ये मेरा राइवल बनने के लायक है। इसके बाद उस क्लास का टीचर चिल्लाता हुआ उस लड़के से कहता है, ठीक है, अपने एग्ज़ाम पर ध्यान दो अब। अगर तुमने फिर से कुछ मुसीबत खड़ी करी तो मैं तुम्हें फेल कर दूंगा। और उस टीचर के साथ में खड़ा हुआ लड़का भी उससे कहता है, चैनमो, तुम आलसी और इस एग्ज़ाम में सो सकते हो, लेकिन प्लीज़ दूसरों को इससे अफेक्ट मत करो और उन्हें उनका पेपर देने दो, वरना मुझे तुम्हें मजबूरन इस एग्ज़ाम हॉल से निकालना पड़ेगा। और उन दोनों बंदों को देखकर चैनमो कहता है, मेरे इंग्लिश टीचर, मैं मरा नहीं हूँ, क्या मैं फिर से रिबॉर्न हुआ हूँ, क्या मैं अपने सीनियर हाई डेज में वापस आ चुका हूँ। इसके बाद वो अपनी पावर को कॉन्सेंट्रेट करता हुआ कहता है, मेरी सर्जिंग स्पिरिचुअल पावर और पावरफुल इमॉर्टल सोल मेरी बॉडी में नहीं, उनमें से कुछ भी नहीं है। ये इल्यूजन नहीं है, मैं सच में रीबॉर्न हुआ हूँ। मैं अपनी पिछली लाइफ में काफ़ी ज़्यादा आलसी था, मैं सुसाइड कर खुद को मार लिया। मैंने अपना कल्टीवेशन का पाथ उस समय से स्टार्ट किया था जब मुझे ईस्टर्न इमॉर्टल एम्पर ने बचाया था और तभी मैं लो ली से मिला और हमने सितारों की सैर करी। पावर ही सब कुछ है, तो मैं इस लाइफ में और कोई रिग्रेट नहीं लेना चाहता। और ज़रूर लो ली भी रिबॉर्न हुई होगी सर पे। मुझे जल्दी ही अपनी पावर को इंक्रीज़ करना होगा और अपनी कल्टीवेशन को भी रीगेन करना होगा और लोली को सर्च करना होगा। इसके बाद वो टीचर के साथ खड़ा हुआ लड़का फिर से ज़ोर से चिल्लाता हुआ कहता है, ओई चैनमो, तुम क्या कर रहे हो, यहाँ से निकल जाओ अगर तुम एग्ज़ाम नहीं देना चाहते तो। और ये सुनकर चैनमो कहता है, ठीक है, और उस क्लास से जाने लगता है। और उसे ऐसा करता देख पूरी क्लास काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है और कहती है, क्या सच में ये एग्ज़ाम नहीं दे रहा, क्या चैनमो इतना ज़्यादा टफ है, इसमें इतनी ज़्यादा हिम्मत है। और चैनमो वहाँ से जा रहा होता है और मन में कहता है, तो जब मैं इस दुनिया में फिर से रिबॉर्न हुआ हूँ तो एग्ज़ाम मेरे लिए अब मायने नहीं रखते और वो आसानी से कभी भी दिए जा सकते हैं। मुझे जो चीज़ जल्द से जल्द करनी होगी वो है मेरी कल्टीवेशन बेस को रीगेन करना। इसके बारे में दिखाया जाता है कि चैनमो कहीं जा रहा होता है और वो उसके बाद एक पेड़ के नीचे जाके बैठता है और वो कहता है, मुझे अपनी प्रीवियस लाइफ से भी ज़रूर कुछ सीखना होगा, मुझे चीज़ें धीरे धीरे करनी होगी, ना कि जल्दी में कुछ भी करने लग जाऊं। तो आखिर कौन सा कल्टीवेशन मुझे सबसे पहले करना चाहिए। पाथ ऑफ द एम्पीरियन ड्रैगन, ये न्यू कमर्स के लिए बेस्ट है उनकी फाउंडेशन को बिल्ड करने के लिए और ये मुझे सूट भी ज़रूर करेगा। इसके बाद वो अपने हाथ में एक बुक पकड़ा हुआ होता है और कल्टीवेशन करने लगता है और कहता है, मुझे कल्टीवेशन का फर्स्ट स्टेप स्टार्ट करना होगा। और वो कुछ ही देर में उस चीज़ को मास्टर कर लेता है और खुशी से कहता है, इसने तो सिर्फ 15 मिनट लिए और मैं इसे आसानी से कर लिया। पाथ ऑफ द इम्पीरियन ड्रैगन सच में इसके लिए बेस्ट है। इसके बारे में दिखाया जाता है कि जहाँ चैनमो कल्टीवेशन कर ही रहा होता है तभी वहाँ उसके क्लासमेट्स आ जाते हैं, में केयू और युआन हाओ भी होते हैं। और केयू चैनमो से कहती है, चैनमो आखिर तुम क्या कर रहे हो। और युआन हाओ कहता है, लगता है चैनमो अपने पोटेंशियल को अनलीश कर रहा है ताकि वो अपना पेपर हम सबसे पहले कर सके। और ये कहता हुआ वो उसका मजाक उड़ा रहा होता है क्योंकि उन सब का पेपर काफ़ी समय पहले ही हो चुका होता है और उसकी बात पर उसके बाकी क्लासमेट्स भी हंस रहे होते हैं और चैनमो का मजाक उड़ा रहे होते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि केयू के पीछे एक और लड़की होती है और उसे देखकर चैनमो कहता है, जियांग याओ, ये कॉमन बर्थ की
मर्चेंट की फैमिली में पैदा होने वाली लड़की है। ये मेरी पिछली लाइफ में मुझसे प्यार से रहती थी, लेकिन बुरी बात यह है कि मैंने कभी इसे उस समय अप्रिशिएट नहीं किया। केयू चैनमो से फिर से कहती है, चैनमो मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। और चैनमो अपनी जगह से खड़ा होकर उनके पास आता है और कहता है, याओ याओ तुम्हारा एग्ज़ाम कैसा गया। और चैनमो को खुद से बात करता देख वो लड़की का मन में काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और कहती है, चैनमो ने केयू को इग्नोर किया और मुझसे बात करनी पसंद करी। और वो कहती है, मेरा एग्ज़ाम अच्छा गया। इसके बाद चैनमो उसके सर पर हाथ रखता हुआ कहता है, अगर तुम टॉप 10 में आती हो तो मेरे पास तुम्हारे लिए एक स्पेशल प्रेजेंट है। और ये सुनकर वो लड़की काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और काफ़ी शर्मा भी रही होती है और कहती है, मैं अपना बेस्ट दूंगी। इसके बाद चैनमो उससे कहता है, तो ठीक है मुझे कुछ काम है, मैं तुमसे 3 दिन बाद मिलूँगा। और ये कहता हुआ वो वहाँ से चला जाता है। और उसको ऐसा करता देख केयू काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होती है और कहती है, उसने मुझे इग्नोर किया या फिर वो सिर्फ टफ बनने की कोशिश कर रहा है। और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है।